हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं लेके आई हुआ मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स 2015 से लेकर 2024 तक के रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। जो क्वेश्चन का आंसर होंगे वो बोथ मीडियम में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो हम अब तो मास्टर के स्टूडेंट हैं तो हमको सिर्फ पैराग्राफ में आंसर नहीं देना होता, क्योंकि आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अपना आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। इफ़ यू आर मास्टर स्टूडेंट तो आपको अपना आंसर जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है और कंक्लूजन से ख़त्म करना होता है। यह फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकंड कि आपको जो है अपना एग्ज़ाम कभी भी आंसर राइटिंग जो है पैराग्राफ में नहीं करना, आपको करना है पॉइंट्स में आंसर देना है। हेडिंग्स लिखिए, देन उस हेडिंग्स को डिफाइन कीजिए या फिर फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए या कोई डायग्राम यूज़ कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है, तो हम इंट्रोडक्शन में लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है इंडिया में, ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत जो भी हम अपने आंसर में आगे लिखने वाले हैं। भारत का लोक एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है जो संविधान के सिद्धांतों, विधि के शासन और नागरिक के अधिकारों पर आधारित है। इंडियाज डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मतलब जो भारत का लोकतंत्र है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, मतलब कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो चलती है। ये जो हमारा संविधान है वो संविधान के सिद्धांतों पर चलता है। लोकतंत्र का क्या कार्य है कि जो हमारे संविधान है, संविधान के सिद्धांतों को सुरक्षित रखे, विधि का शासन चलाए, मेंटेन रखे, और जो नागरिक अधिकार है उनको मिलने चाहिए और उनके नागरिक अधिकारों का दोहन ना होना चाहिए। India's democracy is a representative democracy based on the principle of constitution and rule of law and citizen rights। तो हमने जो है ना बता दिया कि बेसिकली डेमोक्रेसी होता क्या है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासक लोकतंत्र कहलाता है। अब जो है हम लोकतंत्र की विशेषताएं बताएंगे कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले क्या कि लोकतंत्र के जो है अंदर जो है हम लोग वयस्क मताधिकार करते हैं, मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वह व्यक्ति बिना भेदभाव के, बिना धर्म जाति के आधार पर किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र है अपना मतदान करने के लिए। हर नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु के बाद हो चुका है उसको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। एवरी सिटीजन अबव 18 हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो था ना हमारा फर्स्ट वो था फीचर्स, मतलब विशेषता थी लोकतंत्र का। सेकंड क्या है कि जो हमारा संविधान का शासन चलता है हमारे इंडिया में, मतलब जो भी हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो भी बातें लिखी गई है, जो भी चीज़ें सुनिश्चित की गई है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जितने भी बॉडीज़ वगैरह है, लोकल बॉडीज़, गवर्नर बॉडीज़, गवर्नमेंट जो भी है, सब कार्य किसके अंदर रह के करते हैं, संविधान के अंदर। सभी संस्थाएँ संविधान के अधीन रह के, मतलब संविधान के अंडर रह के वर्क करते हैं। ये जो कानून है ये क्या करता है, समानता सुनिश्चित करता है, मतलब सबको इक्वालिटी मिले। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड चीज़ क्या है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब फ्री जुडिशरी। न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका तथा विधायिका पर नियंत्रण रखती है। विधायिका क्या होती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है। जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है वो उस कानून की व्याख्या और रक्षा करती है, मतलब जो भी कानून बन रहे हैं उनका लोगों तक पहुंच हो और किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। ये कौन सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका। जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट एंड कीप्स चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ क्या हमारे यहाँ जो है मुक्त प्रेस है, मतलब फ्री कॉन्फ्रेंस एंड अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब जो हमारे यहाँ मीडियास वगैरह है वो फ्री है। पेपर्स को जागरूक करने के लिए वो कुछ भी छाप सकते हैं, उस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हमें अपने विचारों को हमें अपने विचारों को ना किसी के भी सामने रखने की या अपने बातों को आमतौर पर सार्वजनिक स्थलों पर कहने की आज़ादी है, जब तक कि वो किसी और को आघात ना पहुंचाए।
मतलब हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है। लोकतंत्र को जो है मजबूत करने में प्रेस की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच आर विटल टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। जो फिफ्थ चीज़ है वो क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर जो है बहुदलीय प्रणाली होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी है और वो तानाशाह बन जाए, नहीं, और बहुत सारी पार्टी होती है और विपक्ष भी होते हैं। बहुत सारी पार्टी है तो ऑब्वियसली एक जो भी पार्टी है वो गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल में आएगी। जो बाकी पार्टीज है वो क्या हो जाएगी, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट मतलब विपक्ष में आ जाती है। और विपक्ष की क्या भूमिका होती है, जो विपक्ष है उस सरकार की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको समय समय पर ये याद दिलवाते हैं कि वो जनता के द्वारा चुनी गई है और उन्हें जनता के लिए कार्य करना है। और जो भी सरकार केंद्र में आती है वो सत्ता के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब अगर वो कुछ भी कार्य कर रही है तो उन्हें सत्ता को जवाब देना होता है कि जनता के लिए वो कोई कार्य क्यों और किस लिए कर रही है। कई दलों की जो उपस्थिति है वो लोकतांत्रिक विविधता और सत्ता की जवाबदेही को बनाए रखती है। लाइक अभी आप देखोगे कि अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो जो कांग्रेस वगैरह है, जो आम आदमी पार्टी है, वो समय समय पर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या जो वो भाषण देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हैं, तो वो समय समय पर जो है उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और उन लोगों को अच्छे काम करने के लिए जो है एक तरीके से प्रेरणा देते हैं। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर, है ना। तो देखो जो क्वेश्चन में है ना तो पूछा गया था कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो आप ना पहले तो जैसे आप इंट्रोडक्शन दोगे उसके बाद क्या करना है आपको, आप ना अपना आंसर शो करो। कैसे, ये लिखा लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद, फ्लो चार्ट बनाने के बाद देन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और देन उस टॉपिक को हेडिंग की तरह लिख के ब्लैक पेन से, देन ब्लू पेन से जो है उसको नीचे डिस्क्राइब करेंगे। इस तरीके से अगर अपना आंसर लिखोगे ना और लास्ट में अगर आपने कंक्लूजन लिखा ना तो ट्रस्ट में जो एग्जामिनर है वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। आप 80+ गेन कर सकते हो। क्योंकि मेरे भी ना 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में ना आउट ऑफ 100 कितना 94 आए थे आई थिंक। और जो 12th था ना, 12th में तो मेरे 96 आए आउट ऑफ 100 और दोनों CBSE बोर्ड था। तो हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जनता की भागीदारी होती है और जनता के लिए जो सरकार है वो उत्तरदायित्व होती है और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। वे तभी तो आप देखोगे जो RTI है जो 2005 में लागू हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ये खबर हमें राइट है, हम गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो अगर ये नीति बना रही है तो क्यों बना रही है, जब तक कि इसकी एक लिमिट है कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है हमारी सुरक्षा से रिलेटेड ना हो, मतलब हमारी सुरक्षा को भंग ना करती हो। Indian democracy is rooted in participation, responsibilities and accountabilities of governments। तो ये था हमारे लोकतंत्र की विशेषता। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का आर्थिक मॉडल है उसके विकास के प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जो है यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम बताएंगे कि जो भारत में इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि भारत में आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे मॉडल अपनाते हैं। मतलब हम अपने अंदर जो है डेमोक्रेसी मतलब इंडिया हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सच एज सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी, जैसे कि समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, न्यू लिबरलिज्म मतलब नववादवाद, और इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि समावेशी विकास मॉडल। तो ये था इंट्रोडक्शन। हम बताएंगे कि हम जो मॉडल अपना रहे हैं उस मॉडल का मतलब क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया